सातम देख विशेख अखंडित मारुए सुखधामी अखंड विमार हुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो उनमें हिम द्वैत गयो लखे किललामी हिम द्वैत गयो लखे ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भोगामी कर्मोलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय संसति संताप की हो जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सत ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जीव को और साक्षी को समझने के लिए ये दो जो है विधाएं हैं, वाद हैं, अवच्छेदवाद और आभासवाद। अब ये अवच्छेदवाद क्या है, आभासवाद क्या है, ये मुझे स्पष्ट बुद्धि में हो जाना चाहिए। अवच्छेदवाद में मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, इसके विषय में बीच में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। अंतर क्या है, अंतःकरण में किसी आभास की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवच्छेदवाद आभास रहित अंतःकरण अवच्छेदवाद है, और आभास सहित अंतःकरण आभासवाद। अब जब भाषित ही नहीं होगा, जब अपना स्वरूप भाषित ही नहीं होगा, तो फिर स्वरूप की पूर्णता को पकड़ना बहुत दुष्कर है। इसलिए जो लोग आभासवाद से हटकर के ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, उनको ज्ञान व्यान होता नहीं है। क्योंकि तुम आभासित हो रहे हो, पहले उसे तो पकड़ो, मैं कैसे आभासित हो रहा हूँ। वो बात पकड़ में आती नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, हम जान गए। कैसे जान गए? तो वो सब जो है मिथ्या कथन हो जाता है। आभासित नहीं है, फिर अंतःकरण कैसे? अवच्छेदवाद यही तो कहता है। अब आप पूरा समझ ही नहीं पाए, इसीलिए तो ये विचार सागर एक बार में भी समझ में आता नहीं। सीधा अंतःकरण से आप अवच्छेद उसको कहते हैं कि जिस जगह पे अंतःकरण है, उतनी ही जगह पर चेतन भी है, उतनी ही जगह पर चेतन भी है। है। बाकी जगह पे है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी जगह पे अंतःकरण है, उतनी जगह पे, यानी कि चेतन ने ही अंतःकरण को स्थान दिया है। यह है अवच्छेदवाद। उदाहरण दिया था, विस्मरण कर रहे हो, कि महाकाश घट में है, घट हो तब भी, घट न हो तब भी घटाकाश का वहाँ कभी अभाव नहीं होता। ये अवच्छेदवाद। अब आगे देखो, आभासवाद की श्रेष्ठता।
आभासवाद में तो अंतःकरण आभास सहित है और अवच्छेदवाद में अंतःकरण आभास रहित है। दोनों पक्ष में आभासवाद इसीलिए श्रेष्ठ है। आभासवाद क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि आभासवाद में आभासवाद की आवश्यकता पड़ती है। मैं गीता का एक उपदेश जो है कम से कम सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया। याद सबको है, हमने इतनी बार बोला है वो श्लोक कि सबको याद हो गया। अभी हम बोलेंगे तो कहोगे तो हाँ याद। उत्क्रांतम स्थितम व अपि पुंजानाम व सर्वगुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। एक तत्व वो है जो उत्क्रांत कर जाता है। अब देखो, आत्मा में न उत्कर्षण है न आकर्षण है, लेकिन यहाँ किसी तत्व की बात हो रही है तो वो आभास ही हो सकता है। चेतन का आभास ही हो सकता है जो इस शरीर से उत्क्रांत कर जाता है। उत्क्रांत का मतलब है छोड़ जाता है शरीर को। शरीर को जब कोई छोड़ जाता है तो वो कौन है? अब लोग जो है मोटे तौर पर के सब जानते हैं कि जीव है। अब क्या है उस जीव की संरचना? कोई उनको खाली प्राण कह देते हैं कि प्राण जो है निकस गए देह से, तो देह मृत हो गया। कोई कहते हैं कि उसमें से जीव निकल गया, लेकिन सही हकीकत किसी को पता नहीं। सब कुछ आभास से ही था। अगर आभास न होता तो अंतःकरण तो अत्यांतिक जड़ है। हमें तो स्थूल की जड़ता भी पता नहीं लगती है। लगती है कि स्थूल शरीर बिल्कुल जड़ है। अभी सुबह सुबह हमारी अपने समधी से बात हो रही थी। मैंने कहा घुटनों में दर्द होता है, तो वो आदमी का स्वभाव होता है। जो जितनी जानकारी रखता है वो उतनी बात तुरंत कहने लगता है। बस यही तो अज्ञानजन्य ज्ञान की महिमा है। अज्ञानजन्य ज्ञान की। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो ज्ञानी ना हो। समझ लो वो तो बहुत बड़ा पुरुषार्थी है जो अज्ञानी है। कौन है वो? बहुत बड़ा भगवत प्रेमी है जो अज्ञानी है। नहीं तो इस संसार में ज्ञानी ही ज्ञानी। तो उन्होंने हमको ज्ञान दिया कि भाई साहब भले जो है शरीर अधम बना रहे। कैसा है शरीर? चौपाई आई है ना, अधम शरीरा, परंतु इसके प्रति लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब देखो, अपनी समझ से वो ज्ञान ही दे रहे हैं। उनकी ये समझ में नहीं है कि हम अज्ञानजन्य बात कह रहे हैं, है क्या? अरे भाई, शरीर तीन काल में नहीं है ये पता लगने पर भी शरीर छूटता थोड़ा ही है। जैसे तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारी छाया जड़ है, जड़वत है। पहले पता नहीं था, डरते थे। बच्चे अपनी छाया से डरते हैं। कहते हैं अपनी अपनी माँ से कि माँ जो है
मम्मी मम्मी भूत दिख रहा है, अब अपनी छाया दिख रही है, लेकिन लगता क्या है कि भूत दिख रहा है। डरते हैं कि नहीं? अब उसी बच्चे को बड़े होकर पता लग जाता है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये तो मेरी ही छाया है। अब डरेगा? अब उस छाया को खाते पीते देखेगा, उस छाया के विषय में उसकी क्या राय होगी कि है ही नहीं। हाँ, वेदांत यही सिद्ध करना चाहता है, जो चीज़ तीन कालों में है ही नहीं वो तुम्हें है लग रही है, इसीलिए तुम कौन हो? अज्ञानी हो। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, तीनों है नहीं। अब हमको लग रहे हैं हैं कि नहीं है? लगने लगा तुम्हें? तुमको लगने लगा? अगर तीनों नहीं लगते एक ही लगता है। अरे अभी शरीर ही नहीं लगते हो, सच्चाई कहते हैं तो मुंह तबला सा भूल जाता है। अभी पति बने बैठे हो, अभी तुम बाप बने बैठे हो, अभी तुम भ्राता बने बैठे हो, अभी जाने क्या क्या बने बैठे हो। अभी खाली मैं शरीर हूँ ये भी तुम्हें नहीं लगता? नहीं लगता। शरीर की उपाधियों को अपने ऊपर इतना जो है तुमने ओढ़ रखा है, इतना अभिमान कर रखा है। अब ये क्या है? मैं नहीं करूँगा, मैं यदि ये काम नहीं करूँगा तो हो ही नहीं पाएगा। ये क्या है? ये तुम अभी शरीर को भी मैं नहीं कह रहे। अभी तुम कर्ता भाव कहाँ ला रहे हो? क्रिया में ला रहे हो कि नहीं? तो तुम अभी शरीर के बारे में क्या जानते हो? कुछ तो यहाँ मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब सम्यक समझ आ जाती है तो मिथ्या वस्तु मिथ्या लगती है, सत्य वस्तु सत्य लगती है। इसका नाम विवेक है। अभी विवेक भी जागृत नहीं हुआ है, और जब विवेक हो जाता है तो अज्ञान टूट जाता है। वो विवेक मोह भ्रम भागा। इसलिए आभासवाद स्वीकार किया गया। आभास के कारण अंतःकरण चेतन सा लगता है नहीं। आभास के कारण से प्राण क्रियावान लगते हैं नहीं। सब जड़ है। ब्रह्म सत्यम, बाकी सब जड़। चेतन सत्य है, बाकी सब क्या है? अब जड़ लगते हैं। हाँ, आंधी आती है, बरसात होती है तो ये लगता है तुम्हें कहीं कुछ नहीं हो रहा। उल्टा लग रहा है। अभी जगत सत्य लग रहा है और ब्रह्म है ही नहीं। मिथ्या तो छोड़ो, ब्रह्म लगा ही नहीं रहा है, चेतन लगता ही नहीं है। इसीलिए बड़ी बहादुरी का काम है ज्ञान। ज्ञान जो है सारे संसार की जो है मेहनत एक तरफ, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जिसने कर लिया है उससे बड़ा मेहनती ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। इतनी मेहनत का काम है, अब वो तो हम करते नहीं, वो तो हम करते नहीं। जैसे कल हमने विदुर जी से कहा कि अब मेरा मन जो है घर में नहीं लगता। उन्होंने कहा आप आते नहीं है रोजाना। तो उन्होंने कहा मैं रहता ही नहीं हूँ घर पे, कहीं कहीं चला जाता हूँ। तो बोले अब पक्का वैराग हो गया। वैराग का अर्थ समझिए। जब तक तुम्हें अपने अपने लगते हैं, काय का वैराग?
पराए पराए लगते हैं तो काय का प्यारा? अभी तो राग है, राग है तो द्वेष है, जोड़ा युग चलता, सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्म तो है लेकिन मृत्यु नहीं है। वेदांतियों ने सीख लिया मृत्यु होती नहीं, मृत्यु होती नहीं। फिर ये घर द्वार क्यों नहीं छूटता? जब ये बात हम करते हैं तो तुम बाहर से अर्थ लगा लेते हो, वो छूटा तो तुम्हारा भी नहीं, वो लगा लेते हो भी नहीं, लगा ही नहीं लेते, दिखता है सबको। हमको तो खामखा डांटते रहते हैं, छोड़ा तो इन्होंने भी नहीं। अब छोड़ना और पकड़ना कहाँ से है? तो पहले क्रम है कि पहले देह, मैं देह हूँ, ये भी भ्रम से ही, मैं उदासीन हूँ, ये भ्रम है कि सच है? हमें तो सच लग रहा हो, हमें कैसा लगता है? देखो लग रहा हो वो बात कार करो। हम कैसा होगा? अभी क्या लगता है? तो फिर तो भाष्यकार ने आभासवाद स्वीकार किया, अंगीकार किया है। अवच्छेदवाद में विद्यारण्य स्वामी ने दोष बताए। अवच्छेदवाद क्या बताए हैं दोष? कि आभास रहित अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को प्रमाता यदि मानोगे, कर्ता ध्याता प्रमाता मानोगे तो घट अवच्छिन्न चेतन, घट अवच्छिन्न चेतन भी क्या हो जाएगा? प्रमाता। प्रमाता होना चाहिए। क्यों? कि जैसे अंतःकरण भूतन का कार्य है, तैसे ही घट भी भूतन का कार्य है। अंतःकरण भी पंचभूत के बने हुए हैं और शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है। जैसे अंतःकरण चेतन का अवच्छेदक कहिए व्यावर्तक है, तैसे घट भी चेतन का अवच्छेदक है। इसलिए अंतःकरण विशिष्ट की नाई घट विशिष्ट भी प्रमाता होना चाहिए। सो तो है नहीं, कहाँ है? प्रमाता कहो, दृष्टा कहो, कर्ता कहो, वो तो अंतःकरण है। अवच्छेदवाद का ये दोष है। हाँ, अवच्छेदवाद ये कहता है कि उस जगह पे जहाँ घट है वहाँ भी, जहाँ अंतःकरण है वहाँ भी चेतन है। ठीक? अगर तुम्हारा जो है अंतःकरण प्रमाता है तो फिर ये भी घट भी प्रमाता होना चाहिए। सो होता नहीं है, होता है कहीं? अंतःकरण निकल जाए फिर ये तुम्हारा घट दूसरे के बारे में बता देगा कि मेरे सामने बैठे, मुर्दा बता देगा कि मेरे सामने बैठे नहीं। इसलिए अवच्छेदवाद जो है सफल नहीं है। यह तब है हकीकत। अवच्छेदवाद को जो है इसलिए नहीं नकारा गया कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। नकारा इसलिए गया है कि तुम्हारी समझ से बाहर। समझ से बाहर है, लेकिन तो हकीकत बात है, तो हकीकत कह रहा है। नहीं, हकीकत तो बहुत कुछ कही जा रही है। अब तुम्हारी समझ में आएगी, उससे तुम ज्ञानी बनोगे कि जो नहीं समझ में आएगा चिल्लाते रहो हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। अंतःकरण को लेके खाओगे, अंतःकरण को लेके ब्रह्म जी से खाओगे या आत्मा खाओगे तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि सबसे पहले प्रथम ज्ञान की जो प्रथम वो है अंग, अष्टांग है ना ज्ञान साधन, वो विवेक है। अब तुमको विवेक जो है ही नहीं, और तुम कह रहे हकीकत है। वो तो चाहे कहो चाहे न कहो, आत्मा तो हम हैं ही। सो कैसे हो? सीधे अंतःकरण से आत्मा होते हुए भी तुम अभी आत्मा की जो है, हाँ, हवा भी नहीं लगी तुम्हें
क्योंकि जिस क्षण हमको ये पता लग जाएगा कि हम आत्मा है, उस समय काय की गृहस्थी, काय का घर, काय के काम काज, बताओ तो। अभी तो मन के जो है गुलाम बने फिर रहे, जो मन ही कुछ नहीं है। मन कुछ है थोड़े, परंतु हम उसी की गुलामी में लगे पड़े। इसलिए जो है कहा जाता है, नहीं तो एक ही पर्याप्त बात, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो हो गया क्या। आवाज की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है, ना आवास की, न साधना की, न सिद्धि की, का भी जरूरत नहीं। अगर तुम कहीं से ही मान जाओ, वही तो आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि करोड़ों ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, वो बात हम अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में कह दे रहे हैं। कह दी उन्होंने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो न परा। तुमको हो गया ज्ञान, तुमको ब्रह्म का पता लग गया। इस अंधविश्वास में ही तो लोग ज्ञानी बने घूम रहे हैं। इसके लिए जीवन तुमको मिला था, जी हाँ, इसी बात के लिए मिला था जीवन। और गफलत क्या कर बैठे हो कि भोगों में जीवन व्यतीत हो गया। अब देखो, जो बीत गई जो बीत गई, उस बात की परवाह कौन करे। लेकिन आगे भी सुन नहीं रहे हो। जब आज आपसे कहा जाता है कि चलो भगवान की करुणा देखो तुम्हारे ऊपर, नहीं तो घर गृहस्थी, बाल बच्चे छोटे थे तभी तुम फोत हो जाते, क्यों जिंदा हो। अच्छा, आज इसी का जवाब दे दो, आप क्यों जिंदा हो। आप जो है सशरीर अभी जीवित क्यों है। वैसे तो आपको ज्ञान हो गया है, वेदांती हो, क्या मरते ही नहीं। लेकिन विचार करो, सभी लोगों से पूछा जा रहा है, किसी एक से नहीं। बताओ, गुरु को सत्संग पर तो जाओ जैसे जिंदा। क्या लगता है आपको, हम आज भी सशरीर क्यों जीवित हैं। ये हम निर्णय नहीं ले पा रहे, अभी भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे। ये सब बनावटी बातें कह देते हैं, मुँह देखी कहा नहीं, ठकुर सुहाती मिला था तो भजन के लिए, पर संसार ठकुर सुहाती। अब मिला था वो तो पास्ट हो जाएगा, अभी भी निर्णय कहाँ है आपका। संसार में अभी भी आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आज मुझे जीवन मिल गया है, आज की रात हमारी मौत नहीं हुई। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, बोलो। ईश्वर की कृपा। इसका कारण है कि तुम, ईश्वर चाहता है कि वैराग ले लो, जी हाँ, और तुम वैराग ले नहीं रहे, तो ईश्वर विरोधी हुए कि नहीं हुए। जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है उसके खिलाफ तुम आचरण कर रहे हो, और बने साधु फिरते रहते हो, दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हो, ज्ञानी बने फिरते रहते हो। एक छोटी सी बात तो समझ नहीं पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों में बहस करते हो। क्या आपने निर्णय आज से ले लिया कि हमें घर गृहस्थी ये वो किसी से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो गुरुदेव की कृपा से ईश्वर का संकेत समझ में आ गया कि ये जीवन तरने के लिए मिला है, मरने के लिए। ये निर्णय है बुद्धि में। अगर हो जाए बुद्धि में निर्णय, तो खुद आप मरने वाले कार्यों से अपनी छुट्टी स्वयं कर दो। संसार में सब काम मरने वाले हैं, तरने वाले काम एक भी नहीं।
कहीं हो पा रहा है? इसी को कहते हैं घोर अज्ञान। फिर बातें बहुत चलती हैं, बाल सफ़ेदी नोटिस आई। अब नोटिस आ गई है तभी समझ लेते, समझ में ही नहीं आई बात। जैसे अनपढ़ आदमी होता है ना, यानी कि अदालत से बुलाना आया है नोटिस, क्या कर लेगी अदालत? ले फाड़ के फेंक देते हैं नोटिस। नहीं जाता, तो जबरदस्ती जाता था। नोटिस फाड़ के फेंक दिया। हाजिर होना पड़े जरूरी, चले ना फिर कोई मजबूरी। चलेगी? अवश्य छोड़ना पड़ेगा एक दिन तुमको ये तन रेस्ट, कोई मजबूरी नहीं। अभी गफलत नहीं है, अभी दिवाली आ रही है, देखो ऐसे लग जाओगे। नहीं, जो लोग लगे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे। जो लोग थोड़ा बहुत सत्संग में रुचि भी लेने लगे हैं, दिवाली आने तक तो फुर्सत नहीं है सत्संग की। आज तो पुताई करना है। अच्छा, जिन महलों की पुताई होती रही, रंगाई होती रही, उनमें आज कौवा, चूहा, चिड़ैया हग रहे मुत रहे कि नहीं हैं? खंडर है इसलिए बड़े विवेक की जरूरत है। हमारा ये भी मतलब नहीं है कि तुम उन मकानों में अलग से जो है गोबर भर भर के डलियां फेंकने लगो, ये भी मतलब नहीं है। लेकिन उनसे अपनी जिम्मेदारी हटाओ। हाँ, सुबह सुबह भी ये बात चल गई घूमने में। हाँ, लोग कहें कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। क्या है कर्तव्य कर्म? गीताकार जो वासुदेव कृष्ण हैं, वो कर्तव्य कर्म किसको बता रहे हैं? जो तुम कर रहे हो वो कर्तव्य कर्म है। तुम मर जाओ तो मोड़ी मोड़ा नहीं पलेंगे, हैं? पलेंगे कि नहीं पलेंगे? जैसे इनके भाई साहब फोत हो गए हैं, अब वो मोड़ी मोड़ा होंगे तो वो बच्चे, तो वो पलेंगे नहीं। तो इसको कर्तव्य कर्म कहा है गीता में। इसलिए जो है वेदांत ये कह रहा है कि निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से। इसमें दोष है। अवच्छेदवाद में विद्यारण्य स्वामी जी दोष बता रहे हैं और उस दोष को स्वीकार कर रहे हैं। सहमति मत दो, क्योंकि आलसी और प्रमादी लोगों को तो वही बात बहुत अच्छा लगे, उन्हें यही ठीक है, कुछ समझना ही नहीं है उसमें, बस हम ब्रह्म हैं पर्याप्त। ऐसा नहीं है, उसमें ये सबसे बड़े दोष है। ये दो दोष बताए। अंतःकरण भूतों का कार्य है, ऐसे ही घट भी भूतों का कार्य है। अंतःकरण चेतन का अवच्छेदित व्यावर्तक कहिए, घट भी चेतन का अवच्छेदक होना चाहिए, सो है नहीं। अंतःकरण में आभास अंगीकार करने से ये दोष खत्म हो जाएगा। ये दोष है, हाँ, क्योंकि चेतन जैसे अंतःकरण को चेतनता प्रदान करता है, ऐसे ही इसको भी तो करता है, लेकिन ये अत्यांतिक जड़ है, तो इसमें तुम्हें पता कैसे लगेगा? तुम किवाड़ में जो है शीशा वो मुंह देखना चाहो देख लोगे, हैं? और शीशे में देखना चाहो तो दिख जाएगा। यही बात यहाँ कही जा रही है। सबसे बड़ा अवच्छेदवाद का दोष है। आभास अंगीकार करने से ये दोष खत्म हो जाता है। अंतःकरण तो भूतन के सतोगुण का कार्य है, इसलिए स्वच्छ है।
लेकिन घट आदिक भूतन के तमोगुण का कार्य है, इसलिए अस्वच्छ है, गंदा है, मल है। इसी को कहा है मल दूर करना। मल दूर करने का अर्थ क्या है? स्थूल देह के अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग। और ऐसा त्याग हो जाए तो फिर बता दो दुनिया का व्यवहार रहा। केवल स्थूलता के त्यागने से दुनिया का व्यवहार